Hello students of class 4. I welcome you all to the SST class children. I'm your SST teacher Sangmo ma'am. Okay children, in today's class we will discuss about the topic, that is we will discuss about the state of Karnataka. Alright, and this state or this topic is under lesson what? Lesson 5 of your SST book, that is the Peninsula Plateau Living of the People. So this area or this state also comes under the Peninsula Plateau region. Okay, ये कर्नाटका स्टेट भी, इंडिया का ये कर्नाटका स्टेट भी पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन के अंदर आते हैं. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट. Karnataka. To the south of Maharashtra lies Karnataka. This state has very old history. Bengaluru, erstwhile Bangalore, is the capital of the state. Karnataka has been in the forefront of information technology. Other big cities are Mysore, Hubli, Bijapur and Dharwad. Rivers Krishna, Tungabhadra and Kaveri flows through the state. So here this Karnataka is one of the state of our country, and this Karnataka is a part of the Peninsula Plateau region. तो कर्नाटका क्या है? हमारे देश की एक स्टेट है और ये एक पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन का एक भाग, एक हिस्सा भी है. ऑलराइट, सो इफ आई हैव टू शो यू इन द मैप, ओके, you can see here the state of Karnataka, this green part. जो ग्रीन पार्ट है, जो ग्रीन भाग यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या है? दिस इज द स्टेट ऑफ कर्नाटका. ओके, ये कर्नाटका है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस इज कर्नाटका. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दिस कर्नाटका इज टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र. का मतलब यहाँ पर आप पिंक कलर के भाग में ये पूरा महाराष्ट्र आप देख सकते हैं. महाराष्ट्र के साउथ की तरफ है कर्नाटका स्टेट. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और इंडिया के साउथ इंडियन स्टेट है. एक साउथ इंडियन स्टेट में से एक है कर्नाटका. ऑलराइट, और ये महाराष्ट्र के साउथ की तरफ लाई करता है. एंड हियर टू द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइज कर्नाटका. भी आप लोग को मैंने दिखाया. दिस please do underline this. To the south of Maharashtra is Karnataka. This state has very old history. और ये जो स्टेट है, ये कर्नाटका स्टेट, इसका बहुत पुराना क्या है? इतिहास है. ऑलराइट, हिस्ट्री है, इतिहास है. सो बेंगलुरु, अभी इसको Bengaluru is the capital of the state. Please do underline this. Bengaluru is the capital of the state. जो बेंगलुरु है कर्नाटका पर, आपको मैं दिखाती हूँ. Here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर बेंगलोर लिखा हुआ है, बेंगलोर. ओके, ये पहले, ओके, अर्स्टवाइल का मतलब है, अर्स्टवाइल मीन्स व्हाट? फॉर्मर और प्रीवियस और पिछले और पहले का नाम. ये बेंगलुरु अभी बेंगलुरु कहते हैं, पर पहले, ओके, यहाँ पर लिखा है बेंगलुरु और पहले का नाम क्या है? ये बेंगलुरु का बेंगलोर. एंड ये बेंगलुरु कर्नाटका का क्या है? कैपिटल सिटी है. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. ऑलराइट, सो अर्स्टवाइल मतलब पहले का जो नाम था, बेंगलुरु का नाम क्या था? बेंगलोर. पर अभी क्या करते हैं? बेंगलुरु. ऑलराइट, सो बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट. Karnataka has been in the forefront of information technology. Information technology means IT. Okay, short form is IT and the full form is information technology. तो कर्नाटका बहुत फेमस है और बहुत आगे है किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, IT पर. कर्नाटका इज वेरी वेरी फोरफ्रंट और वेरी वेरी फेमस. ऑलराइट, बहुत आगे है. Other big cities are Mysore, तो Mysore city, Hubli city, Bijapur and Dharwad. ये 4 जो cities है कर्नाटका का बहुत बड़ा शहर है. ऑलराइट, एंड रिवर्स का मतलब है नदियाँ, जैसे कि कृष्ण,
तुंगाभद्रा एंड कावेरी रिवर, ये 3 रिवर कहाँ से फ्लो करता है? कर्नाटका स्टेट से. इफ यू हैव atlas at home, please please just look at the political map and the physical map of the state of Karnataka, and you can find these things in the map. all right. तो बहुत बड़ा शहर क्या क्या है कर्नाटका का? मैसूर, हुबली, बीजापुर एंड धरवाद है. और वहाँ का फेमस रिवर्स क्या है? कृष्ण रिवर, तुंगाभद्रा रिवर एंड कावेरी रिवर. ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट आर फार्मर्स. तो कर्नाटका में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ओके, पीपल मीन्स लोग, वो स्टेट का, कर्नाटका स्टेट का लोग क्या है? किसानों है. फार्मर्स मीन्स किसानों. सो दे ग्रो, वो लोग क्या उभारते हैं? कॉटन, रुई, सुगरकेन. सुगरकेन मीन्स व्हाट? गन्ना, कॉफ़ी, राइट. स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब मसाला वगैरह सब कुछ. और जॉवर. सो ये 5 चीज, कॉटन, सुगरकेन, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड जॉवर, दिस थिंग्स, दिस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो ये 5 चीज़ बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर क्या होता है? उमड़ते हैं. ओके, ग्रो करता है. द फॉरेस्ट आर फुल ऑफ थिक एंड सैंडलवुड ट्रीज. फॉरेस्ट, वहाँ पर जंगल भी है. और वो वहाँ का कर्नाटका के जंगल में कौन कौन सा पेड़ और पाए जाते हैं? टिक ट्रीज, टिक का पेड़, और सैंडलवुड. सैंडलवुड का मतलब है क्या है चिल्ड्रन? सैंडलवुड मीन्स चंदन. चंदन का जो पेड़ होता है. ओके, सो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. ऑलराइट. द पीपल ऑफ द स्टेट स्पीक कन्नड़ा. प्लीज डू अंडरलाइन दिस. द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक विच लैंग्वेज? कन्नड़ा लैंग्वेज. ऑलराइट. तो कर्नाटका का लोग कौन सा लैंग्वेज पर बातें करते हैं? कन्नड़ा. मेन यूजुअली वेयर अ लुंगी एंड शर्ट. वहाँ का जो पुरुषों है वो लोग क्या पहनते हैं? लुंगी. किसके साथ? शर्ट के साथ. वाइल, ओके, वुमेन का महिलाओं क्या पहनते हैं? कलरफुल, रंग बिरंग का सिल्क साड़ी पहनते हैं. ऑलराइट. कलरफुल सिल्क साड़ी का मतलब रंग बिरंग का सिल्क साड़ी पहनते हैं. हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मेड ऑफ सैंडलवुड आर वेरी फेमस. हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का मतलब है हाथ से बनाया हुआ जो चीज़ें होता है उसको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. और डेकोरेटिव आइटम्स मेड बाय हैंड्स आर कॉल्ड व्हाट? हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. हाथ से बनाया हुआ आइटम, और इसको बोलते हैं हस्तशिल्प. राइट. सो ऐसे हाथ से बनाया हुआ डेकोरेटिव आइटम्स जो सैंडलवुड से बनाते हैं, जो चंदन से बनाते हैं, वहाँ का बहुत फेमस है. ऑलराइट. टूरिज्म इज फेमस. टूरिज्म का मतलब क्या है? टूरिज्म का मतलब है पर्यटन. वर्ड. तो पर्यटन, टूरिस्ट वगैरह वहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आते हैं. ओके, वहाँ पर बहुत टूरिस्ट घूमने के लिए कौन सा स्टेट पर? कर्नाटका स्टेट पर आते हैं. कर्नाटका, one state many words. Okay, one state many words is becoming hub of tourist attraction of South India. तो साउथ इंडियन, ओके, ये साउथ इंडियन में स्टेट्स में से ये एक पूरा का पूरा, ये जैसे कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये पूरा साउथ इंडियन स्टेट्स है. इनमें से ये कर्नाटका में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट क्या करते हैं? आते हैं. टूरिस्ट अट्रैक्शन. ओके, अट्रैक्शन का मतलब टूरिस्ट को खींच लेते हैं ये स्टेट से. ओके, क्योंकि वहाँ का सुंदरता के कारण से, वहाँ का टूरिस्ट प्लेस के कारण से, ओके, वहाँ पर अच्छा अच्छा जगह घूमने के लिए है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं. द स्टेट इज नोन फॉर इज हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स. ओके, हेरिटेज, अंडरलाइन, मॉन्यूमेंट्स. हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स मीन्स व्हाट? हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स मीन्स विरासत. ओके, हेरिटेज मीन्स जैसे विरासत होता है. मॉन्यूमेंट्स मीन्स समारोह. ओके, स्मारक. ओके, जो ऐसे उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स. तो स्टेट, कर्नाटका स्टेट में बहुत ज़्यादा हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स भी पाए जाते हैं. जैसे कि हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जैसे कि क्या है? आगरा फोर्ट जैसे है ना, आगरा फोर्ट, अकबर का टूम, सिकंदर का फतेहपुर सिकरी, ये पूरा क्या है? हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है. ऐसे चीज़ को हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स कहे जाते हैं. ऑलराइट. एंड
इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। इको टूरिज्म का मतलब क्या है चिल्ड्रेन? इको टूरिज्म का मतलब है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज। ऑलराइट, तो ये इको टूरिज्म ऐसे एक तरीके है, ऐसे वो है जहाँ पर टूरिस्ट क्या करते हैं, उसके नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए, क्या घूमने के लिए आते हैं। तो ऐसे जगह को हम लोग बोलते हैं इको टूरिज्म। डेस्टिनेशन का मतलब जगह, डेस्टिनेशन का मतलब है जो अपने मंजिल होता है, ऐसे चीज़ को डेस्टिनेशंस बोलते हैं। द प्लेस वेयर और विच समवन और समथिंग इज गोइंग। ऑलराइट, where someone or something is going, that thing is called, that place is called destinations, और अपने मंजिल को destinations बोलते हैं। So this all things make the state of कर्नाटका वेरी फेमस। ऑलराइट, तो ये सारा चीज़ ही कर्नाटका को बहुत फेमस कर देते हैं, क्योंकि कर्नाटका एक साउथ इंडियन स्टेट में से बहुत ऐसा बहुत अच्छा स्टेट, बहुत लाइक फेमस स्टेट है किस चीज़ में? टूरिज्म के क्षेत्र पे। ऑलराइट, सो आई डू होप यू अंडरस्टूड, राइट चिल्ड्रेन? प्लीज मार्क इट टिल हियर इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, हमारे दूसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में। आप लोग को पता हो, आप लोग को समझ में आया होगा अबाउट द कर्नाटका स्टेट, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कावेरी रिवर जो कर्नाटका स्टेट पर है, कावेरी रिवर। दिस पिक्चर इज द picture of Kaveri river which lies in the state of Karnataka. Alright children, so this is it for today. I'll meet you in my next class. Thank you, take care, study well, stay safe children.